प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदर कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। किन्हि कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुतात हरहि। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ अर्थात लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बन अशोक सीता रहजहवा। श्री विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा अर्थात छोटा सा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी वहाँ पर हनुमान जी गए। देखी मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठहि बीती जात निशिजामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप अर्थात स्मरण करती रहती हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखि जानकी दीन। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई,
करई विचार करऊँ का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि भाई अब क्या करूं, अर्थात इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सिउनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने श्री सीता माता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधरी ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया अर्थात एकांत में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।